वेलकम बैक टू माय चैनल कविश्वेता। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, स्पेशली बीएड वालों की इन्फॉर्मेशन है। जो हम जितने भी एस्टेट के अभ्यर्थी थे, एस्पिरेंट थे, जो बीएड वाले स्पेशली हैं, उनके लिए आज बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से ये बीएड को बाहर करने का जो डेट पे डेट लगती जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला था, वो फैसले का निर्णय आज आ गया है और सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से बीएड को बाहर कर दिया है। देश के बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि इतने सालों से यूपी में तो 2018 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं है। हर साल यही होता था, इस साल वैकेंसी आएगी, अब इस बार आएगी, अब इस बार आएगी। ऐसे करते करते पूरे 5 साल निकल गए और वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं आया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों की वैकेंसी पहले फिल हो चुकी है, उसमें बीएड वाले भी, उन पर क्या असर पड़ेगा इस बात का भी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बस इतना है कि हम लोगों के लिए अब मौके प्राइमरी से ख़त्म हो चुके हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा है बहुत से लोगों का, लेकिन वहाँ भी जब मौके ख़त्म कर दिए, सब जगह से बाहर कर दिया, तो वहाँ से भी बाहर कर दिया गया। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, एग्ज़ाम देने तो लोग जा ही सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है, उस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब सबको बाहर कर दिया तो वहाँ से भी बाहर ही है। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी ये न्यूज़ शेयर कर दूँ, क्योंकि हम बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। मैं खुद भी बहुत टाइम से इस भर्ती के लिए इंतजार कर रही थी, प्रिपरेशन भी कर रही थी, और अब देखते हैं कि बस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि चीज़ें कहाँ किस तरीके से की जा सकती हैं, कैसे क्या लोग करेंगे आगे। कि महत्वपूर्ण डिसीजन आया है और जो हम बीएड वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं है। बहुत अच्छा क्या कहूँ, हमारे लिए अच्छा डिसीजन नहीं आया है। स्पेशली यूपी क्या, कहीं भी किसी भी राज्य के लिए, सभी राज्य के बीएड के लिए अच्छा डिसीजन नहीं आया है। आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से ये बीएड को बाहर करने का जो डेट पे डेट लगती जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला था, वो फैसले का निर्णय आज आ गया है और सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से, जो कि हमारे लिए एक अच्छा निर्णय तो नहीं है। जो स्पेशली बीएड वाले हैं, उन पे क्या आज बीत रही होगी ये मैं आप बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बीएड हूँ और 2018 से कि भारत के सभी राज्यों से बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया, 1 to 5 से बाहर किया गया है और वो अब किसी भी आगे किसी भी भर्ती में एलिजिबल नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो राज्य सरकार है वो इस पे क्या निर्णय लेती है, वो किस अधीन जाती है। 2018 में जब मौका दिया गया था तो उसके बाद में यूपी में बस एक वैकेंसी आई थी 69,000, जिसमें मेरा नहीं हो पाया था, तो उस बात का भी दुख था। फिर ये था कि चलो कोई नहीं, एक बार नहीं हुआ है, आगे होगा, आगे मेहनत करेंगे, आगे होगा हमारा। लेकिन बहुत साल से, इतने साल हो गए, तब से इंतजार ही कर रहे थे वैकेंसी का कि नहीं आ रही। फिर ये था कि चलो DSSS भी आएगी उसमें। अभी मेरा KVS का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आया, इसी वजह से नहीं दिया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय नहीं दिया था। इसी वजह से उन लोगों ने भी अपना रिजल्ट PRT का रोक के रखा था और अब तो सब पूरे देश से ही बाहर कर दिया गया, तो PRT से भी हम लोग बाहर ही हो गए KVS के, तो वो भी हमारे हाथ से वैकेंसी भी चली गई। अब DSSS की भी आने को थी, वो भी वैकेंसी इसी वजह से नहीं आ रही थी। सारे स्टेट की वैकेंसियाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही निर्भर थी। जो राजस्थान का जो मामला था उसके अधीन ही आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर दिया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर तो नहीं, हाँ, पर BTC वालों के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। वो लोग आज बहुत निश्चिंत भी हो गए होंगे कि चलो हम इसमें एलिजिबल हैं और हमारे लिए वैकेंसी आएगी। पर हम
बीएड वालों के लिए तो बहुत ही नुकसान की बात है। और टीजीटी पीजीटी भी तो समय से होता नहीं है कि, और ज़रूरी नहीं है कि वो समय से अगर हो भी जाता है तो किसी का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही बैठे। तो कुल मिला के अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे हम लोग अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाएं, क्या करें। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाए, उसके आगे क्या स्थितियां बनती हैं कि क्या ऐसा लीगल किया जा सकता है कि जो बीएड को भी आगे अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि जूनियर में इतनी वैकेंसी आती ही नहीं है और जूनियर में भी प्राइमरी से ही प्रमोट करके टीचर्स को फिल कर दिया जाता है, तो अलग से कोई वैकेंसी निकाली नहीं जाती है। तो हम लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन टीजीटी पीजीटी का बचता, उसमें भी किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है या कुछ भी परिस्थिति ऐसी आती है कि कोई टीजीटी पीजीटी उनका नहीं प्रिपेयर कर पा रहा होता है, लेकिन हमें वहां से बाहर कर दिया गया। तो हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड मौके बचे हैं या लिमिटेड ही रह गया है कि हम जूनियर में तैयारी करें, लेकिन जूनियर में वैकेंसी नहीं आती है। आज पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि इतने सालों से यूपी में तो 2018 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं है। हर साल यही होता था, इस साल वैकेंसी आएगी, अब इस बार आएगी, अब इस बार आएगी, ऐसा करते करते पूरे 5 साल निकल गए और वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं आया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों की वैकेंसी पहले फिल हो चुकी है उसमें बीएड वाले भी, उन पे क्या असर पड़ेगा इस बात का भी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बस इतना है कि हम लोगों के लिए अब मौके प्राइमरी से ख़त्म हो चुके हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा है बहुत से लोगों का, लेकिन वहाँ भी जब मौके ख़त्म कर दिए, सब जगह से बाहर कर दिया, तो वहाँ से भी बाहर कर दिया गया। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, एग्ज़ाम देने तो लोग जा ही सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है, उस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब सबको बाहर कर दिया तो वहाँ से भी बाहर ही है। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी ये न्यूज़ शेयर कर दूं, क्योंकि हम बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। मैं खुद भी बहुत टाइम से इस भर्ती के लिए इंतजार कर रही थी, प्रिपरेशन भी कर रही थी, और अब देखते हैं कि बस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि चीज़ें कहाँ किस तरीके से की जा सकती हैं, कैसे क्या लोग करेंगे आगे। बस इतना ही आज के लिए, काफ़ी आगे मिलते हैं। बस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको समय से देती रहूँगी। ओके, बाय। आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आप सब लोगों को मिल जाए।